नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। इस वक्त हम लोग कोर्ट परिसर में हैं, जहां जीत लगभग मुकम्मल हो चुकी है और जितेंद्र जी के तमाम समर्थक काफी उत्साहित हैं। कहा उत्साह में हो के नहीं? भाई साहब, ये जो नूरानी मुस्कान आपके चेहरे पर आज विगत 15 दिनों बाद आई है और इतना जो बड़ा मार्जिन रहा है, ऐतिहासिक मतों से चुनाव आप जीते हैं और लगभग 30 साल के बाद इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। 30 साल पहले पिताजी इसी पदभार ग्रहण करा था और आज आपको भी वापस ये मौका मिल रहा है। पिता के बाद पुत्र और ये इतिहास रचा है उदयपुर बार एसोसिएशन में। जी। कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं इतिहास को बनाते हुए? पूरी बार एसोसिएशन द्वारा इस वर्ष चुनाव में मुझे जो समर्थन दिया है, मेरे विचार से ऐसा समर्थन कई वर्षों बाद मिला है और मैं पिछले 25 वर्षों से इस बार एसोसिएशन में एक परिवार के रूप में रहा हूँ, उसका मुझे प्रतिफल आज मिला है। और हर अधिवक्ता, सीनियर अधिवक्ता, युवा अधिवक्ता, साथी अधिवक्ता, हमारी महिला बहनें अधिवक्ता, सबका साथ मुझे मिला है। इस कारण इतने बड़ा मार्जिन से विजयश्री को प्राप्त हो रही है। विगत इतने वर्षों से आप चुनाव नहीं लड़ पाए थे, आपके भ्राता जो थे उनकी तबीयत बहुत नासाज रही थी और अंत में उनका स्वर्गवास भी हो गया था। क्या यह जीत सच्ची श्रद्धांजलि है उनको? बिल्कुल। मेरा भाई भूपेंद्र जैन जो करीब 15-20 वर्ष तक इस परिसर में काम किया, किडनी की डिजीज के कारण उसका देवसान हो गया। ये जो जीत है ये पूरे बार परिवार की ओर से मेरे ब्रदर को समर्पित करता हूँ जी। उसको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भारत माता की ओम नमः तो आप देख सकते हैं कि कितना उत्साह का माहौल जो है वो तमाम यहाँ पर अधिवक्ताओं के मध्य है और तमाम अधिवक्ता यहाँ पर काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो ये जीत जो है केवल एक व्यक्ति का प्रयास नहीं है, पूरी टीम इसमें लगती है। मोगरा साहब, ये जो टीम का पूरा प्रयास रहा और ये जीत का जो स्वाद चखा है, कितना आनंदित मतलब मन हो रहा है। सभी अधिवक्ताओं में हर्षोल्लास की लहर है। जो जनाधार, जो अधिवक्ताओं ने जो जिस अधिक संख्या में मतों से विजय किया है, सभी अधिवक्ता यही चाहते हैं कि हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि है वो बार हित में सारे वो काम करे जो अधिवक्ता हित में हो, और ये अधिवक्ताओं ने साबित कर दिया है। रिकॉर्ड बना है, पिता के बाद पुत्र भी उसी गद्दी पर बैठेंगे। हाँ, इससे पूर्व हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता रोशन लाल जी जैन साहब भी अध्यक्ष थे, जिन्होंने ये जो पुराने चैम्बर उन्हीं के कार्यकाल में बने थे। और ये अभी नए जो अध्यक्ष बने हैं जितेंद्र जैन, जब वो वर्ष 2009 में महासचिव थे तो उनके कार्यकाल में नए चैम्बर्स का लोकार्पण हुआ था। और आगे जो है जो नए चैम्बर जो जिनका अनुमति मिली हुई है हाईकोर्ट से, उन चैम्बर्स की ओर ये काम करेंगे, जैसा कि जितेंद्र जी ने बताया था हमारे अध्यक्ष जी ने, उसी पे कार्रवाई होगी। और जो नए अधिवक्ता हैं इनके स्टाइफन के लिए उन्होंने बोला है कि बीसीआई और बीसीआर से सब देख रहे हैं, आपने करानी है, आपकी जिम्मेदारी। हम सभी अधिवक्ता साथ में, ये जीत सभी की है, किसी एक व्यक्ति की जीत नहीं है। जी चेतन जी, फुल खुश दिख रहे हो आज। जी बिल्कुल खुशी की बात है कि हमें बार को नया प्रेसिडेंट मिला है जी। और ये मैं कह रहा हूँ जितेंद्र भैया की जीत नहीं है, पूरे बार एसोसिएशन की जीत है, हमारे अधिवक्ता साथियों की जीत है ये। जी। कोर्ट का सबसे नूरानी चेहरा। जी थैंक यू मयूर जी, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप टाइम पे समय पे कवरेज करके और हम सबको यूं सूचना देते रहते हैं। आप देखिए कि अधिवक्ता जीता है और ये जो परिवर्तन हुआ है, आप देखिए निश्चित रूप से परिवर्तन मतलब बहुत सारे मायनों में बहुत अच्छा भी होता है। मैं तो स्पष्ट कहूँगा, आपको बता दूं कि अधिवक्ता जीता है, अधिवक्ता के सामने अधिवक्ता लड़ता है और आप देखिए कोई लड़ाई की बात ही नहीं। बताओ जी सब पे लाइट पड़ रही है और अनारो चेहरो बिल्कुल फोक्स नहीं मार रहे हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं भाई। साल में एक ही बार एक हमारा त्योहार टाइप का प्रोग्राम होता है, वो यही है। इस समय आप भले ही खूबसूरती देख लो या कुछ भी देख लो, सब भाई हैं जो कश्मीर के अधिवक्ता लगते हैं। ना राजेश तो भाई है, हमारे महासचिव रह चुका है। और हमारा यही कहना है
जो भी अधिवक्ता साथी जो हारे भी है ना, वो भी हमारी निगाह में जीते हुए हैं मयूर जी। हमारी निगाह में वो भी जीते हुए हैं, वो हमारे भाई हैं और हम उनको साथ में लेके जो ये कार्यकारिणी बनी है वो कार्यकारिणी उनको भी साथ में लेके चलेगी और सब अधिवक्ताओं के हित में कार्य करेगी। क्या मजा आई रहा कि नहीं? जोरदार एक मजा आई रहा है। तो बाहर के पूर्व अध्यक्ष भरत जी जोशी साहब, आपने भी एक कीर्तिमान बना रखा है कोर्ट में, इतनी बार अध्यक्ष होने का खिताब आपको प्राप्त है और ये ऐतिहासिक मतों से जो जीत हासिल हुई है और साथ में एक पिता और पुत्र दोनों ही इस गद्दी पर बैठकर एक नया कीर्तिमान आज बना है। कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं उदयपुर बार एसोसिएशन के परिवार का सदस्य होने के नाते? सबसे पहले एक अच्छी बात बताऊं, मैं आपके पिता जब प्रेसिडेंट थे तो मैं उनकी कार्यकारिणी में लाइब्रेरी सेक्रेटरी था। अच्छा। और आज मेरे को बहुत किस्मत वाला हूं कि उनका बेटा यानी प्रेसिडेंट है और मैं उस बार का मेंबर हूँ, इतनी खूबसूरत बार का। जी हाँ, कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं नई जो कार्यकारिणी, इससे क्या उम्मीद है मेरे को आपको? ऐसा लग रहा है कि बहुत ही बढ़िया कार्यकारिणी आई है, एक दूसरे से मेल मिलाप वाली कार्यकारिणी आई है। हमारे जितेंद्र जी हैं, लोकेश जी हैं, महेंद्र जी हैं और क्या नाम है विनोद जी हैं, धर्मेंद्र जी हैं। मेरे तो एक ही ग्रुप है, ये एक ही विचारधारा का ग्रुप है और मेरे को ये लगता है कि सबसे बढ़िया कार्यकारिणी और बहुत अच्छी काम करने वाली कार्यकारिणी। और मैं जितेंद्र जी के बाद एक बात बता देता हूँ, वो क्रिकेट के बहुत शौक है जी और ये मेरे को ऐसा लगता है कि इस बार स्टेट टूर्नामेंट जरूर होगा। एक हमारा भी आपसे निवेदन है, अब जो उदयपुर बार की शान है वो आपके हाथों में भी है। 12 मार्च को आपको भी जीत का पताका लहराना है। बस आप सहयोग करोगे, वकील लोग सहयोग करेंगे तो जरूर जीतेंगे। बिल्कुल सर। सर धन्यवाद। तो इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं शहर भाजपा के जिला अध्यक्ष गजपाल सिंह जी राठौड़ साहब। नेता होने के साथ साथ अधिवक्ता भी हैं और हमेशा कहा जाता है कि एडवोकेट फर्स्ट। तो ये जो नई कार्यकारिणी है इसको किस रूप से देखते हैं और एक ऐतिहासिक मतों से जो जीत हासिल यहाँ पर हुई है किस तरह से इसको देखते हैं? देखिए, जितेंद्र जैन जी को मैं लंबे समय से जानता हूँ। जी। ये विधि प्रकोष्ठ के महामंत्री भी रहे और वर्तमान में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी है, पाली जिले के प्रभारी भी है। जी। इनके पिताजी रोशन जी जैन साहब भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री रहे और लंबे समय तक एक तपस्वी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी में काम किया। रही इनके कार्यकारिणी के बाद निश्चित तौर से युवा कार्यकारिणी बनी है और मैं मानता हूं कि इन्होंने हमेशा संघर्ष की गाथा के साथ, भाई जितेंद्र जो पूरी जो कार्यकारिणी है, महामंत्री है, उपाध्यक्ष है, इन्होंने बहुत संघर्ष, इस वकील हितों के लिए संघर्ष भी किए और मैं देखता हूँ चाहे हाईकोर्ट बेंच की मांग भी हो, हमेशा ये तत्व रहते आगे रहते हैं। एक बार सब इस कार्यकारिणी को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जी भाई साहब, आप भी बिल्कुल लारे लारे लाग रहा, आपका पड़ोसी भी है, हैं? एक 3 जीते। हाँ, बहुत बड़ी बात है। जैसे हमारे कंपटीशन भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ने बताया, वास्तव में मन में बड़ी खुशी हो रही है। मयूर जी, आज आपको भी बहुत बहुत बधाई। आज बहुत खुशी हो रही है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र से यूं कहें कि बार एसोसिएशन में 3 प्रमुख पदों पर जी, अध्यक्ष पद पर जितेंद्र जी जैन, उपाध्यक्ष पद पर महेंद्र जी मनारिया और महासचिव पद पर लोकेश जी गुजर जी अच्छे खासे मतों की अंतर से जीते हैं जी। तो ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। कोर्ट के लिए, कोर्ट में बार एसोसिएशन के लिए तो एक बहुत अच्छी खुशी का विषय है। पर ये तो आप गजपाल सिंह जी ने तकलीफ बढ़ाई दी थी, हमें 3 मुझ सेलेक्ट करने नहीं हो। नहीं, सेलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं। देखो मेरी बात सुनो, जैसा कि अभी हमारे जिलाधीश का, आप कोर्ट में हैं, बार एसोसिएशन में हैं, वकील हितों के लिए काम करते हैं, अधिवक्ता हितों के लिए काम करते हैं, हमारे जिलाध्यक्ष भी हैं, तो निश्चित रूप से बाहर का जो अच्छे से अच्छा काम हो, बाहर हितों के लिए काम हो, अधिवक्ता हितों के लिए काम करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं मैं तीनों कैंडिडेट को देता हूँ। जी हाँ, आप भी भाणे जीत गया। मेरा भांजा जीत गया है और मेरे निर्वाचन क्षेत्र जिसकी मैं पार्षद थी उसी क्षेत्र से हमारा महेंद्र मनारिया बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पद पर जीते हैं और मेरे ननंद के बच्चे हैं, मेरे भाणेज के बच्चे हैं। मैं सभी जितने भी एडवोकेट्स हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि जिनकी बदौलत हमारे महेंद्र जी, जो मेरा भांजा जो है, वो भारी मतों से जीता है और मैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मैं राजकुमारी मनारिया, पूर्व पार्षद। जी अरे लोकेश जी, तो इसी बीच हमारे साथ
बार एसोसिएशन के नव नियुक्त महासचिव लोकेश जी गुजर साहब, बहुत बात संघर्ष की दो, वो चीटी वाली कहावत आप भी सुनी है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लाइनें मेरे लिए बनी है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हाँ। तो मुझे लगता है ये लाइन मेरे लिए बनी है। और दूसरा ये कहना चाहूंगा कि जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, ईश्वर के न्याय पर सब छोड़ दे बंदे, वो खुद ही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू न कर पाया वो तेरा भगवान करेगा। आप तो कभी भी दिख रहे हो लारे। ये सब ठाकुर जी की माया है और ये चुनाव पूरा ठाकुर जी के बल पे ही ये चुनाव मैंने निकाला है। एक बार ठाकुर जी का जयकारा होना जय जय श्री राधे। तो बाहर के नव नियुक्त उपाध्यक्ष महेंद्र जी मेनरिया हमारे साथ है। मेनरिया साहब, तमाम अड़चनों को पार करके आखिर उपाध्यक्ष बन गया। बाहर के सभी अधिवक्ता साथियों के सहयोग और समर्थन की जीत है। ये मेरी जीत नहीं है, उनकी जीत है। और उनके जो भी उम्मीदें हैं उनका खरा उतरेंगे। जितना वचन कीदा है वही इंटरव्यू में बिल्कुल सब बिल्कुल निभाना पूरा पड़ेगा। करांगा, बिल्कुल पूरा करांगा। पक्की बात है। पक्की बात है। सब रे बाथरूम बिल्कुल। साफ चाहेगा, पानी भी बिल्कुल, चाहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई साहब, दो इशारों में बता दो। महेंद्र जी की बहुत अच्छी जीत है, हमारे पूरे अधिवक्ता संगठन की जीत है। आज सारे अधिवक्ताओं ने मिलकर दिखा दिया है कि कोई एक व्यक्ति चुनाव नहीं जीत सकता है, पूरी टीम होती है और हर एक व्यक्ति ने मिलकर इस चुनाव में अपना महत्वपूर्ण एक एक करके मत दिया और सभी ने महेंद्र जी को, जितेंद्र जी को और लोकेश जी को और सभी को बहुत अच्छे मतों से जिताया। ये शायद आई थिंक सो पहली बार ऐसा हिस्ट्री में हुआ होगा कि अभी तक रिजल्ट नहीं आया और सारे प्रत्याशी जीत चुके हैं। अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, ऑफिशियली रिजल्ट नहीं आया है और सारे प्रत्याशी जीत चुके हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई हमारे सारे अधिवक्ताओं की। हमारे टेकरी से लफड़ा पड़ गया। ये तीन ही पार्षद और आवेदन नहीं भेजा कर। ये हमारी वो राष्ट्रपति रोड बन गई है, राष्ट्रपति रोड बन गई है। मोहन जी भाई साहब, हुकुम। आनंद आई रहे हो? बहुत आनंद है। बारह बोलो बैठ गए यार। हाँ, अब तो फिर सही करते हैं, मेडिकल में चलते हैं। सही करते हैं। तो आप देखेंगे किस तरह से जो तमाम जी भाई साहब, कितना खुशी का माहौल है। महेंद्र जी की जीत ने हम सबको आज मतलब इतनी खुशी प्रदान की है। सब साथियों ने मिलकर जो मेहनत की है महेंद्र जी के लिए और जो विजय उन्होंने प्राप्त की है, ऐसी आशा है कि वो अधिवक्ता साथियों की उम्मीद पे खरा उतरेंगे और जो उन्होंने वादे किए हैं वो निभाएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। गला खड़ा हुआ, गला सही कर दे, अभी आपका गला सही कर दे। मैं कोई और समझ लियो यार। तो बाहर के नव नियुक्त सचिव कोठारी साहब हमारे साथ है। कोठारी साहब, जीत भी गया हो और संडे में नाम ही बदलना, संडे में बस आपने बात रखी है सब भाइयों ने, आप क्यों कोठारी जगह कोठारी, तो बस ले आओ सब जना, सबने बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी खुशी है, बहुत ज्यादा, जो भी बता नहीं सकता हूँ मैं, वो खुशी आपको भी है, मुझे दिख रही है जी। चलिए, थैंक यू।